वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनम। वसुदेव के सुत हैं, पुत्र हैं कृष्ण भगवान। वसु का तात्पर्य इंद्रियों से भी है, 5 इंद्रियां हैं। और देव का तात्पर्य है चित्त, अनकॉन्शियस माइंड। कंस चारुण मर्दनम। कंस है अविद्या का प्रतीक, अज्ञान का प्रतीक। चारुण का तात्पर्य है कि जो अणुरूप स्वरूप है, माइन्यूटेस्ट, सबलेस्ट, अर्थात ऐसी भ्रांति जो कि मनुष्य ने अनंत जन्मों में अपने भीतर पाल रखी है अज्ञान के कारण। इनका जब जो मुखिया है वो अज्ञान है। अज्ञान के कारण वो जो भ्रांति पाल रखी है कि मैं शरीर हूं, शरीर का यानी कि मैं स्थूल शरीर भी हूं, मैं इंद्रियां भी हूं, मन भी हूं, इनको अपना ये उसको स्वयं मैं मानना। और ये भ्रांति इतनी गहराई तक गई है कि सूक्ष्म है, इसे दूर करना बड़ा कठिन है सामान्य विधियों से। कोई भी ऐसी विधि संसार में नहीं मिलेगी आपको, कोई भी साइंस ऐसा नहीं मिलेगा कि जो इस चारों को समाप्त कर दे। लेकिन योग मार्ग का पालन करने पर, कृष्ण भगवान की शरण होने पर आप इस चारों का भी मर्दन कर लेते हैं, चारों भी समाप्त हो जाता है। देविकी परमानंदम, और देविकी उनकी माता है, उनको परम आनंद देने वाली है। देविकी का तात्पर्य है महाभाव। जब शुभ भाव घनीभूत हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, तो एक भाव जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं महाभाव। और वो महाभाव का को आनंद देने वाले कृष्ण हैं, उनके पुत्र हैं। और जो श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है, ये श्रीमद् भागवत का केंद्र बिंदु है। इसीलिए इसको बीच में रखा गया है। यदि अगर आपने पिछले जो हमारे एपिसोड्स थे उनका ठीक से श्रवण किया है और मनन किया है, तो अब आपको कृष्ण जन्म का एक सूक्ष्म अर्थ जानने को मिल जाएगा। स्थान है मथुरा। मथुरा में वहां के जो राजा हैं, उनका ही पुत्र था जिसका नाम था कंस, आसुरी स्वभाव वाला, और उसकी चचेरी बहन थी देवकी। देवकी का विवाह वहीं के एक युवक से जिनका नाम वसुदेव था, उनके साथ में हुआ। वसुदेव का तो मैंने बोला। दूसरा है वासुदेव। वसुदेव तो उनके पिताजी हैं। वासुदेव जो कृष्ण का नाम है। वासुदेव का तात्पर्य है कि जो संपूर्ण इंद्रियों में या कहें कि जो संपूर्ण इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, सूक्ष्म शरीर में, संपूर्ण ब्रह्मांड में जिनका निवास है, वो वासुदेव कहलाते हैं। उनके देवता हैं, देव हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। वसुदेव का विवाह देवकी से हुआ और कंस ने आज ये चाहा कि मैं अपनी बहन को रथ में बिठा करके इसके घर तक, ससुराल तक छोड़ाऊं। और कंस ने रथ को हाँका। आधे मार्ग में अचानक आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी क्या हो गई? अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंताया बहसे बुधा। अरे कंस, जिसको तू अपने रथ में बिठा के ले जा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरे वध का कारण हो गई। तेरा नाश हो जाएगा उस संतान से। और कंस तो आसुरी स्वभाव का था। उसे एकदम से भय उत्पन्न हुआ और भय के मारे उसने अपने म्यान से तलवार निकाली और तलवार से निकाल करके वो देवकी को मारना चाहता था। कहने लगा कि जब देवकी नहीं रहेगी तो संतान कैसे रहेंगी। लेकिन वसुदेव ने समझाया कि अभी एक तो आपकी छोटी बहन है और ये कन्या है, और फिर अभी इसका विवाह हुआ, इसके जो सुहाग के जो चिन्ह है, अभी तो इसने अपने वो वस्त्र भी नहीं उतारे हैं, बदले नहीं हैं, आभूषण ही बदले हैं। अभी तो क्या कर रहे हो तुम?
अगर तुमको इसकी संतान से भय है तो मैं प्रण करता हूं कि इसकी जो भी संतान होगी मैं तुमको दे दूंगा। और कंस ने थोड़ा सा उसे विश्वास हुआ कि वसुदेव झूठ नहीं बोलते हैं, तो उसने छोड़ दिया। और कुछ वर्षों के बाद में देवकी का पहला पुत्र हुआ। वसुदेव ने उस बालक को उठा करके कंस को सौंप दिया, हृदय में पत्थर रखा करके। कंस ने विचार किया कि आठवां पुत्र है मेरा तो हत्यारा, तो ये तो पहला ही है। तो उसने कहा, उसने वापस उसे कर दिया। और कथा कहीं कहती है कि उस कुछ समय के बाद में नारद मुनि पहुंच गए और कहने लगे कि कंस क्या किया तूने, तू अपना गणित लगा रहा है और वो जो दैवी विधान वाला गणित है पता नहीं क्या है न मालूम, क्या पता ये पहला बालक की 8वीं संतान हो। यहां पर नारद जी का कोई अनुचित रोल नहीं है, अनुचित अभिनय नहीं है। इसके भीतर इसको समझने पर, बहुत गहराई से समझने पर इसका बहुत महत्व बढ़ जाता है। अभी उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो कंस ने बालक को मंगाया और उस बालक को उसकी हत्या कर दी। हत्या ही नहीं कि उसने देवकी को, वसुदेव को उनके हाथ और पैरों में बेड़ियां बांध कर करके, बेड़ियां पहनवा कर करके उनको कारागार में डाल दिया। बहुत मोटे मोटे लोहे के दरवाजे थे, सांकल थे मोटे मोटे, बड़े बड़े उसमें ताले ठुकवा दिए गए, पहरेदार रखवा दिए गए रात दिन। और ये कहा गया था उनसे कि कभी भी किसी बालक के रोने की अगर आहट होती है मुझे तुरंत ही सूचना करो, चाहे रात हो चाहे दिन हो। और वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया गया। और कारागार में फिर उनके 5 पुत्र और हुए, जिनको कंस ने एक एक करके मार दिया। 7वां पुत्र जब देवकी के गर्भ में आया, वो थे शेषनाग के अवतार। और उस बालक को भगवान कंस के हाथों से बचाने के लिए उन्होंने अपनी योग माया का आह्वान किया, माया शक्ति को बुलाया और कहा कि तुम इस बालक को देवकी के गर्भ से, वसुदेव की जो दूसरी पत्नी है रोहिणी, जो गोकुल में रहती है नंद बाबा के यहाँ, कुछ कारणवश इसी कंस के भय के मारे, आप इस बालक को उनके गर्भ में स्थापित कर दीजिए। अपनी माया शक्ति को आज्ञा दी और तुम स्वयं नंद बाबा के घर में यशोदा के गर्भ से जन्म लो कन्या के रूप में। माया शक्ति आसमान से उतरी और जो आज्ञा थी उन्होंने वही काम किया और अपना वो स्वयं यशोदा के गर्भ में आ गई और रोहिणी के गर्भ में बलराम आ गए। कुछ समय बाद में बलराम का जन्म हुआ, बालक का जन्म हुआ। और भगवान कृष्ण ने ये भी कहा अपनी माया शक्ति, अपनी योग माया को या माया शक्ति को, कि मैं अब अपने पूर्ण अंशों के साथ में अथाहम अंश भागेनो देविक्या पुत्रताम शुभे, और मैं अपने पूर्ण अंश के साथ में, संपूर्ण बल शक्ति माया के साथ में मैं अब देवकी के गर्भ में 8वें पुत्र के रूप में जन्म ले रहा हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, राजा परीक्षित को कह रहे हैं क्योंकि कथा राजा परीक्षित को सुनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राजन, जैसी देवकी के गर्भ में भगवान आए तो जो बाहरी मौसम था, वातावरण सुहावना हो गया, नदियों का जल स्वच्छ हो गया, जबकि बरसात में जल गंदा हो जाता है, बाढ़ आती है, रात्रि कमल खिलने लग गए, यज्ञ कुंड में स्वतः अग्नि जलने लगी, ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हो गए और वृक्ष और फूल के जो पौधे हैं वो बिना मौसम के उसमें उन वृक्षों में फल और फूल भी आने लग गए। अर्थात संपूर्ण वातावरण बड़ा सुहावना हो गया। इसको नोट कर लेना आप, ये नोट करने वाली बात है। और तभी आकाश में पूर्ण चंद्र भी उदय हो गया 16 कलाओं के साथ में। जैसे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, अचानक उस कारागार में जहां अंधेरा फैला था एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ और बालक कृष्ण का रूप लिया। उस बालक उसने चतुर्भुज रूपधारी बालक बने कृष्ण भगवान। शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है,
पीताम्बर है, कौस्तुभ मणि है, वनमाल है, आभूषण है, और उनके हृदय में, वक्षस्थल में भृगु मुनि का चरण चिन्ह अंकित है, जो कि अवतार का एक पहचान है। उसी समय देवकी को भय हो गया, वो समझ गई कि भगवान ने अवतार ले लिया है। वसुदेव ने भी समझ लिया, क्योंकि वसुदेव और देवकी ने पिछले अनेक जन्मों से जो तपस्या की थी, उसी तपस्या का ये फल था, क्योंकि उन्होंने भगवान से कहा था कि हमें आपके समान पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा, देवकी कह रही कि हे भगवान, कहीं कंस को ज्ञात न हो जाए तो आप बाल रूप में आ जाइए, आप शांत हो जाइए। और वो प्रकाश के रूप में, एक बालक के रूप में सामने आ गए, उनकी गोदी में, देवकी के गोदी में आ गए। इसके लिए थोड़ा हमें गहराई में जाना होगा। अज्ञान की अवस्था में नचिकेता को कहा है यमराज ने कठोपनिषद में, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धि तु सारथी विद्धि मनः प्रगमेव चौ, कि हे नचिकेता, शरीर एक रथ के समान है। क्योंकि नचिकेता को आत्मज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। शरीर एक रथ के समान है, उसमें 5 इंद्रियां घोड़े हैं, और उन घोड़ों की जो लगाम है वो मन के पास में है, और मन रूपी जो लगाम है वो सारथी बैठा हुआ पीछे, वो बुद्धि है, और उनके पीछे जो रथी है, अर्थात जो रथ का स्वामी है, वो बैठा हुआ है। अगर बुद्धि मदहोश होगी, मदिरापान किए होगा या अज्ञान से ग्रस्त हो गई, तो बुद्धि रूपी सारथी के हाथ से लगाम छूट जाएगी, मन अनियंत्रित हो जाएगा। मन अगर छूट गया, अगर लगाम छूट गई, तो इंद्रियां भी, यानी कि घोड़े भी संसार के भोगों में भागने लगेंगे, और जो प्रयोजन था मनुष्य रूपी शरीर के रथ का, जो प्रयोजन था मोक्ष पाने का, वो जन्मों जन्मांतर तक छूट जाता है। तो अज्ञान की अवस्था में भी जो विवाहित जोड़ा था, वसुदेव और देवकी का जो जोड़ा है विवाहित, वो भी इसी रथ के समान है, और जिसको कि अभी अज्ञान हाँक रहा है। अज्ञान कौन है? कंस है। जब तक कंस हाँकता है तब तक शरीर रूपी रथ, अनेक शरीर रूपी रथ मिलते हैं, और वो फिर जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकते रहते हैं। लेकिन जैसे वसुदेव और देवकी का विवाह होता है, वसुदेव है निर्मल चित्त के प्रतीक, या जीवात्मा भी कह लें, और देवकी की है निर्मल बुद्धि। जब चित्त के साथ में निर्मल बुद्धि का समागम हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं, तो तभी आकाशवाणी हो जाती है, अश्मो गर्भो हत, कि अरे अज्ञान रूपी कंस, अब तेरा जो समय आ चुका है, अब तुझे छोड़ना पड़ेगा। यानी कि अज्ञान को मिट जाना है, प्रकाश से अज्ञान अब दूर हो जाएगा। इसके लिए आपको ये ध्यान होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा कि अज्ञान जब रथ हाँकता है, अज्ञान रूपी जो राजा है, क्योंकि जो कंस है उसने अपने पिताजी को बंदी बना लिया था, स्वयं राजा बन गया है, तो अज्ञान रूपी जो राजा है निरंतर जीवात्मा को या मनुष्य को अनेक जन्मों से दुख दे रहा है, शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से। लेकिन जीवात्मा अनेक बार प्रयत्न करता है कि मैं इस दुख से कैसे मुक्त हो जाऊं। वो अनेक प्रयोजनों को अपनाता है, अनेक विधियों को अपनाता है, लेकिन कोई भी विधि सफल नहीं होती है। सफल होती है एक ही विधि कि मुझे पूर्ण रूप से इस दुखों से मुक्ति कैसे मिल जाए। वो है कि अगर आपने पिछले जन्म में अभ्यास किया हुआ है, इस जन्म में अगर आपको सद्गुरु की प्राप्ति हो गई है, सत्संग की प्राप्ति हो गई है, आप विचारवान हैं, आप चिंतन कर रहे हैं, तो आपके भीतर एक स्पार्क, एक चिंगारी जग जाती है। वो कौन है? वही चिंगारी कृष्ण है। अर्थात एक जिज्ञासा जग जाती है कि मुझे अब इस अज्ञान, अब जो जड़ है ना, अज्ञान जो कंस है, उसी को समाप्त करना है। तो समझिए कि आपके भीतर कृष्ण का जन्म हो गया, और जैसे कृष्ण का जन्म होता है तो फिर
भगवत कृपा अपने आप ही पीछे से भगने लग जाती है। और उसी कारागार में जन्म होता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि हम कैसे इस संसार में कलयुग में बैठे हुए हैं, अनेक दुखों का अंबार लगा हुआ है, परिवार का झमेला लगा हुआ है, देश का झमेला लगा हुआ है, समाज का झमेला लगा हुआ है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। इसके बीच में कहते हैं ये मुनिजन की आपको पाना है इसको। ये आप ठीक उस कारागार को देखिए, उसी कारागार में जन्म हुआ है। कारागार का तात्पर्य है कि कंस ने उस कारागार के भीतर में जीवात्मा को बिल्कुल ही क्या बना दिया है, बंधन में डाल दिया है, हाथ पैरों में बेड़ी डाल दी है। उसी के बीच में अगर आपकी जिज्ञासा प्रबल हो गई तो आपके भीतर कृष्ण का जन्म जिज्ञासा के रूप में या स्पार्क के रूप में हो चुका है। जैसे ही जन्म हुआ उसी समय वसुदेव को उस कमरे में एक सूप मिल गया। वसुदेव को यह नहीं पता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि जो अनेक वर्षों तक जब कारागार में बैठा हुआ है, दोनों पति पत्नियां, तो उनको बाहर क्या हो रहा है, किधर जाना है, कुछ आता पता नहीं है, किधर से दरवाजा है, किधर जाना है। लेकिन अचानक उनकी बुद्धि को प्रेरणा प्राप्त हुई कि तुम यहाँ से बालक को इस सूप में रखो। सूप पे तो रख लिया। अचानक दरवाजे खुल गए, संकल खुल गए, उनके ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। कथा आपने सुनी हुई है बार बार। वसुदेव को बाहर जाने की प्रेरणा प्राप्त हुई। जब पहरेदार सो गए हैं, संकल खुल गए हैं, बेड़ियां खुल गई हैं, तो बाहर को निकले। और बाहर अभी मौसम सुहावना हो रहा था जन्म तक, लेकिन आकाश में फिर बादल गरजने लगे कि जिससे कि कहीं कोई इनके पैरों की आहट या बालक के रोने की आहट कोई सुन ना ले, तो आकाश में बादल गरजने लगे। भादों का महीना था, स्वाभाविक है। और जब बाहर गए तो मूसलाधार बारिश हो रही है। उस वर्षा से बचने के लिए शेषनाग भी ऊपर से आ गए। उन्होंने फन फैला करके बालक को सुरक्षित रख दिया। और वसुदेव जाए जा रहे हैं और अचानक वो जमुना नदी के किनारे पहुंचे, तो वहां भी बड़ी उफान में थी जमुना नदी। कृष्ण को देखते ही वो शांत हो गई और वो उनके घुटने के पास में उतना पानी कम हुआ और वसुदेव ने जमुना नदी को बड़े आराम से पार किया। पार करने के बाद में गोकुल पहुंचे। अब गोकुल में भी बड़ी निराली बात हो रही है कि वहां पर अभी वहां कन्या का जन्म हुआ है, जो युग माया है, यशोदा के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ है। लेकिन जन्म होने से पहले संपूर्ण गोकुलवासी नींद में है। रोहिणी है, नंद बाबा हैं, यशोदा हैं, और जो गांव वाले हैं कि कहीं कोई वसुदेव के आने का किसी को पता न चल सके। जितने भी वहां अगर कहें कि कुछ जो रात को पहरेदार करते हैं कुत्ते वगैरह, वो भी गहरी नींद में थे। और वसुदेव सीधे वहां पर पहुंचे और उन्होंने क्या किया, अब उस बालक को, कृष्ण को यशोदा के पास में रखा और कन्या को उठाया, सूप में रखा, चलते बने, लौट के आ गए। जमुना नदी पार की। जैसी पार की जमुना जी फिर अपनी उफान में आ गई। जैसे कारागार में पहुंचे, एक एक दरवाजे वहां बंद होने लग गए। बहुत सारे दरवाजे थे, संकल लग गए, उनमें ताले लग गए अपने आप। अंदर उनके जो अंदर पहुंचे तो उनके हाथ और पैरों में फिर बेड़ियां लग गईं। पहरेदार भी जग गए अब तो। और वहां गोकुल में कुछ समय बाद में गोकुलवासी भी जग गए। यशोदा को ज्ञात हुआ कि मेरे तो पुत्र का जन्म हुआ है। बड़े प्रसन्न हो गए। वहां तो उत्सव मनाया जा रहा है। और यहाँ कारागार में जब उनको जब बेड़ियां लगी तो कन्या ने रोना आरंभ किया। रोना आरंभ किया तो पहरेदारों ने हड़बड़ाहट से, जैसे कि नींद से जगे होंगे, तुरंत कंस के पास पहुंचे और कंस से कहा कि महाराज, बालक का जन्म हो गया है, 8वां बालक का। कंस भी नींद में था, घोर निद्रा में। और उसी निद्रा में अपने वस्त्र अस्त व्यस्त उसके जो वस्त्र थे उन्हीं को पहन करके वो पहुंचा और उसने तुरंत वो कन्या है देवकी के हाथ से छीना। देवकी ने अनुरोध किया कि भैया ये तो आप कन्या है, क्यों, इसका अपराध क्या अपराध है इसका। लेकिन आसुरी स्वभाव वाला कंस नहीं माना। उसने बाहर आकर के जैसी कन्या को और बालकों की तरह से पत्थर पर पटकना चाहा तो कन्या उसके हाथ से फिसली। और फिसलने के बाद में आकाश मार्ग में जाकर के
अष्टभुजाधारी देवी का रूप धारण कर करके कि अरे कंस, तुझे मारने वाला तो हो गोकुल में जन्म ले चुका है, गोकुल पहुंच चुका है वो तो। कंस को तो कुछ भी सोच में नहीं आया कि ये कैसे हुआ, संभव कैसे हुआ इतनी जल्दी। अर्थात यदि अगर आपके भीतर जिज्ञासा जग गई है तो, यानी कि आप अगर आपके पिछले जन्मों के शुभ 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 कर्म हैं, पुण्य कर्म हैं, और यहां भी अगर आपने प्रयास किया, पुरुषार्थ किया हुआ है, तो आपके भीतर एक हृदय में एक जिज्ञासा जगती है, एक चिंगारी जग उठती है कि मुझे जो अज्ञान, जिस अज्ञान ने, जिसे कंस के रूप में कहें या रावण के रूप में कहें, या अज्ञान, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश जो पंचक्लेश हैं, इनका जो मूल कारण है अज्ञान, इसको दूर करने के लिए, जो कि सभी दुखों का मूल स्रोत है, इसको समाप्त करने के लिए अब मुझे केवल एक काम करना है, वो ये है कि मैं अपने भीतर कृष्ण भगवान को जन्म दे दूं। यानी कि मैं, एक जिज्ञासा जग जाती है, तो वो जिज्ञासा जैसी जगती है तो उसके बाद में आपका जो जीवन है, जैसे वातावरण शांत हो गया था, रात्रि कमल खिलने लग गए हैं, चंद्रमा 16 कलाओं के साथ उदय हो रहा है, यज्ञ की वेदी में अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उसी तरीके से अब आप, जब आप इस योग मार्ग का पालन, संपूर्ण योग का पालन करते हैं, तो आपका जीवन उसी प्रकार से आनंदमय हो जाता है। भले ही वातावरण, बाहर का वातावरण किसी प्रकार का हो, आपको उससे कुछ नहीं लेना देना है। और वो जिज्ञासा जगने के बाद में अब आपके भीतर पुरुषार्थ, क्योंकि पुरुषार्थ आपका है, और भगवत कृपा के माध्यम से अब वो एक, क्योंकि जो कंस है ना, जो अज्ञान है और उसकी जो सेना है, उस जिज्ञासा को बार बार मारना चाहती है। आप बार बार यही तो कहते हो कि हम चाहते तो हैं हम पूजा करें या जप करें, लेकिन मन को शांत रखें, लेकिन बार बार फिर ये अशांत क्यों होता है, कठिनाई क्यों होती है, मन क्यों नहीं लगता है। ये प्रतीक है आपको, ये प्रतीक है कि कंस अपनी सेना के साथ में आक्रमण कर रहा है। लेकिन अगर आपका पुरुषार्थ, अगर आपने पुरुषार्थ को मेंटेन रखा है और जिज्ञासा को पकड़े रखा है, तो फिर अद्भुत तरीके से वो जो जिज्ञासा है उसे सुरक्षित स्थान में पहुंचा दिया जाता है। अज्ञान के माध्यम से या कंस के माध्यम से कितनी बाधा क्यों न हो, हाथ पैरों में बेड़ियां क्यों न हो, लेकिन फिर भी आपकी जिज्ञासा सुरक्षित रह हो जाती है, जो प्रतीक है कि दरवाजे खुल गए, बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए, जमुना जी नीचे हो गई, गोकुलवासी सो गए। ये प्रतीक है कि आपके भीतर एक जो है शुभ परिवर्तन होता है, जिसको आपको आरंभ में पता नहीं होता है।